राधे कृष्ण साथियों। पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार ये सारे जिन चीजों को हम अपना कहते हैं उसे अपना समझना ही प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक बंधन का मूल है। कौन बोल रहा है? गोकर्ण जी बोल रहे हैं। जब मैं कहता हूं कौन बोल रहा है, इसका मतलब क्या वह व्यक्ति जो बोल रहा है उसको वह बात कहने का अधिकार है कि नहीं। अधिकार अधिकार कैसे आता है? अधिकार आता है कर्तव्यों से, और साधना के क्षेत्र में अधिकार आता है तपस्या से। इस चर्चा को हम लोग कई बार अलग अलग पटलों पे मैं कर चुका हूं, लेकिन आपके साथ शायद संभवतः पहली बार कर रहा हूं कि आजकल YouTube पर बहुत सारे मंत्र बिखरे पड़े हैं। YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर बहुत सारे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक भटक रहे हैं। और मंत्र स्त्रोत तो फिर भी ठीक है, मंत्र ऐसे बांट रहे हैं जैसे हलवाई के पास से रसगुल्ला खरीद के लाए हो, एक्स्ट्रा हो, ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। 10-20 लाइक, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए मंत्र बांटे जा रहे हैं। या कहूं, सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मंत्र फेंके जा रहे हैं। तो आज की चर्चा के पहले मैं एक विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि अधिकारी कौन होता है। उदाहरण स्वरूप आजकल बहुत सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, मृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी कहा करते थे कि यदि अनाधिकारी हो तो उसे प्रणव नहीं बोलना चाहिए। वो अक्षर जिसको आप सब लोग बोलते हैं, बहुत आसानी से किसी भी मंत्र के आगे लगा देते हैं, आ उमा मिलके जो बनता है, उस प्रणव को समाज के सामने अनाधिकारियों के समक्ष बोलना तक नहीं चाहिए। पर आज की तारीख में बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे अक्षर ऐसे ही बांट दिए जा रहे हैं, बीज मंत्र बांट दिए जा रहे हैं अनाधिकारियों को। तो मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोकर्ण जी कह रहे हैं। गोकर्ण जी जब कहते हैं तो उनके पास अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सात्विक हैं, वो परम वैष्णव हैं, उन्होंने साधना की है, वो वैरागी हैं और वास्तविक वैरागी हैं, सुखदेव जी जैसे वैरागी हैं। इसलिए उनके पास अधिकार है कि वो कह सकते हैं कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा घर, ये मेरी ताकत, ये मेरा रसूख, ये सब कहने से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ अस्थाई है, ये सब कुछ किराए का है। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब 2 अंक पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि मैं ब्लड बैंक में डोनेशन करने जाता हूं। तो मैंने उस दिन एक चर्चा के दौरान एक साथी थे, बाकी सारी बता रहा था कि भैया ब्लड देने से कुछ नहीं होता, डरो मत, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने एक बात कही थी कि मैं तो ब्लड इसलिए डोनेट करता हूं कि ये जो किराए का मकान दिया है उस परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने, उस किराए के मकान का कुछ कुछ तो किराया मैं चुकाता चलूं। इस किराए के मकान से वो मुझे बहुत सारे सदकर्म करने का अवसर दे रहे हैं, तो मैं किराया तो थोड़ा बहुत चुकाता चलूं। तो भक्तजनों, मित्रों, सखाओं, साथियों, वैष्णवों, शैवों, इस विचार को एक बार उतर जाने दीजिए कि हम इस किराए के मकान में कुछ निश्चित समय के लिए हैं। ये मकान हम नहीं हैं, मैं आशुतोष नहीं हूं, आप राकेश, रमेश, उमा, बबली नहीं हैं। ये आपका तात्कालिक प्रवास है। कुछ एक निश्चित समय तक हम इस शरीर में रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे, वटवृक्ष हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ज्यादा बुरा कर्म कर लिया तो कुत्ता सुअर बनेंगे, और अगर प्रभु की विशेष कृपा हुई तो आगे की योनियों में चल पड़ेंगे। पर रहेंगी वो योनियां, हम फिर भी उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म के अंश हैं। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भिर मिते त्यज त्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, ये जो देख रहे हैं आप, ये मांस, रुधिर, अस्थियों का पिंड मात्र है, ये आप नहीं है।
इसको अपना समझने की भूल अब मत कीजिए। अब तक कर लिया, बहुत कर लिया, ये मेरा बेटा है, आपने एक संत की बात को ध्यान नहीं दिया और उस चक्कर में आप इस कष्ट में पड़ गए कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अब तो छोड़ दीजिए। जाया आदि सुतम, मतलब आपकी पत्नी, आपका बेटा, और आपको लगता है कि ये आपके हैं और आप इनकी ममता, ममत्व, ममता जो शब्द बना उसका मूल है ममत्व। ममत्व यानी मेरा। अहमता और ममता ये दो रस्सियां हैं। ममता और अहमता दो रस्सियां हैं जिनसे ये मन बंधा हुआ है। अहमता यानी जिस शरीर में हम हैं, जिस शरीर में अभी हम हैं, हमने इसको आत्मा मान लिया, हमने इसको अपने आप को मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत सरल है, मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर दूं कि जब चोट लगती है, जब दर्द होता है, तो इतनी आसानी से नहीं समझ में आता, इतनी आसानी से नहीं लगता कि अरे कैसे किया जाए। दर्द होता है तो लगता है मेरे को ही दर्द हो रहा है। बच्चा है तो उसके कष्ट को लगता है कि बस मेरा ही कष्ट है। इस शरीर के कष्टों को, भूख प्यास इच्छाओं को देखना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक बार में हो जाएगा। जैसे आज सवेरे हमारे मित्र से हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु अर्जुन जी से कहते हैं। अर्जुन जी कौन है? अर्जुन नरावतार हैं, अर्जुन नर के अवतार हैं। और इस मतलब जब अर्जुन स्वरूप हुआ उनका, तो ऐसे महान तपस्वी हुए कि वो इंद्रलोक गए, देवलोक गए। प्रभु श्री महादेव को उन्होंने युद्ध से संतुष्ट किया, बाहुबल से संतुष्ट किया, लेकिन वो कहते हैं कि मन मेरा नियंत्रण में नहीं रहता। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू इसको प्रयास पूर्वक कर, लगातार कोशिश करता रहे, प्रैक्टिकल। आज हमने ये चर्चा की, हम फिर करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि एक वास्तविक कथावाचक के लिए कथावाचन इस रेगुलर प्रैक्टिस का नाम है कि जो कुछ भी मैं आपके साथ साझा करता हूं, कहीं ना कहीं वो बार बार मेरे मन में मेरे परमात्मा, मेरे द्वारिकाधीश मुझसे कहते हैं कि आशुतोष इसको सोचो, इसको सिर्फ बोलो नहीं। क्योंकि नारद जी ने भागवत कथा के शुरुआत में ही कह दिया है कि कलयुग में संत का चोला पहनने वालों की कमी नहीं है, पर वास्तविक संत नहीं हो पाते। तो डर रहता है कि कहीं हमारे मन में कहीं ये उधार का भाव ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कथा करता हूं तब ये हमारे कन्हैया ये कहते हैं इस कथा के माध्यम से कि आशुतोष सिर्फ बोलो मत, सुनो। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके साथ सुन रहा हूं। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि दो रस्सियां हैं, अहमता और ममता। अहमता यानी शरीर को अपना मान लेने का, ये जो रुधिर मांस अस्थियों का पिंड है, मल का पिंड है, इसको अपना मान लेने का। मैं ही हूं, मैं इस शरीर के अलावा कुछ नहीं हूं, मैं आशुतोष के अलावा कुछ नहीं हूं। ममता, ममता यानी ये मेरे हैं, मेरा भाई मेरा है, मेरी माँ मेरी है, या विवाह के बाद मेरी पत्नी मेरी है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरा है, मेरा नाती पोता मेरा है। अभी किसी से चर्चा हो रही थी तो यही विषय उठा, हमारी सहपाठिनी है तो उनसे चर्चा हो रही थी। तो उनके बच्चे दोनों अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छी पोजीशन पे हैं, एक बीटेक कर चुका है, दूसरा बीटेक कर रहा है, अच्छे नंबर से, तो अच्छा है। तो हमने कहा कि अब तो प्रभु के नाम को लेना शुरू कर दो। कहे बस आशुतोष इसकी शादी करवा दो। मैंने कहा हाँ, फिर ये चक्कर है, फिर तुमने उसको बीटेक करवाया, अब उसकी शादी करवा दो, फिर उसके बाद अब उसके बच्चे हो जाएं, फिर उसके बाद उनके बच्चों को बीटेक करवा दो। अरे ये चक्र तो अनंत है, जब तक जियोगी ये चक्कर बना रहेगा। अब तो ठहरो, अब तो रुको, अब तो कुछ और सोच लो, कब तक ये चक्कर में पड़ी रहोगी। तो यही समझा रहे हैं गोकर्ण जी कि अहमता और ममता को छोड़ दो। ये रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, संबंधी, ये सब उधार के हैं।
तुम्हारा कोई नहीं है, सबके तुम्हारे से स्वार्थ लगे हैं और तुम्हारे उनसे स्वार्थ लगे हैं। ऐसा उल्टा, उल्टा भी ऐसा ही है। बिटिया इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आती है, अरे दातू, अरे पिताजी, अरे माताजी, अरे डैडी, अरे पापा, अरे मम्मा, अरे दादी। कोई तुम उधार का नहीं कर रहे हो, कोई दान नहीं कर रहे हो। इस अहमता और ममता के चक्र से बाहर निकलो। प्रभोरहम मम प्रभो। क्योंकि सत्य तो बस इतना सा है कि या तो प्रभु हमारे हैं और मैं प्रभु का हूं, बाकी दूसरा कोई भी यानी कोई भी तात्कालिक है। अभी मैं कल नरसिम्हा करके जो अपना अवतार के एक बड़ी सुंदर सी एनिमेशन मूवी आई है, अगर आपने नहीं देखी जरूर देखें, मेरे रिकमेंडेशन पे देखें। तो वहां प्रहलाद जी यही कहते हैं कि पिताजी आप तो मेरे सिर्फ इस जन्म के पिता हैं और आज इस एक जन्म के पिता हैं और मुझसे गलत बात कहलवा रहे हैं कि विष्णु जी छलियां हैं, विष्णु जी से मैं दूर हो जाऊं। ऐसा नहीं चलने का, यह ठीक बात नहीं है। जितने संबंध हैं वो सिर्फ इस जन्म के हैं और जैसे ही ये शरीर छूटेगा सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। फिर आप पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त, डैडी, डैडू, दातू, प्यारू, बेटू, सबसे सिर्फ एक डेड बॉडी बन जाएंगे। बॉडी। आज आपके 100 परिचय हैं, पिता, पुत्र, भाई, बहन, गुरु, मार्गदर्शक। हम ज्योतिषों को ये बहुत शब्द सुनने को मिलता है, अरे आप हमारे गुरु जी हैं। फिर क्या बचे रह जाएगा? बॉडी। गर्मी, हमारे प्रयाग में तो बहुत गर्मी पड़ती है, 2 घंटे ज्यादा हो जाए लोग कहने लगते हैं यार कितनी देर में निपटाओगे, बदबू आने लग जाएगी। तो बॉडी बन जाएंगे आप। आपका और मेरा दोनों का सत्य वही है, 5 क्विंटल लकड़ी। और जो भाई हमारे मुस्लिम हैं वो 6 फीट जमीन। तो जब तक हम अपने ठाकुर को अपना नहीं बना लेंगे, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन को शाह। जब तक चाह है, चिंता है, तब तक चक्र है। आपको किस चीज का डर लगता है? आपके बॉस का डर लगता है? नहीं साहब, चाह है मैं भी बॉस बन जाऊं, वो कोने का केबिन मिल जाए। चाह, चिंता। जब तक चाह है तब तक चिंता है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, सारे कष्टों का मूल है अपेक्षा और इच्छा। अभी हम लोग जब आगे चर्चा कर रहे हैं तो जिस धुंधुक के जन्म के लिए उसकी मां इतना परेशान थी, दूसरे से लेके आई थी, उस धुंधुकी को इतना मारा धुंधुक ने पैसे के लिए कि वो कूद कर उस घर के बीच में कुआं था उसमें कूद के मर गई। सोचिएगा, वो माँ जिसने इस एक बहुत गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को एक इतने अच्छे घर में लेके आई, उसका क्या हश्र किया। कम ज्यादा होता यही है। सोचिएगा और आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर दें। अगर विचार अच्छे लग रहे हों, बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। महादेव, जय भवानी, जय महाकाल, राधे कृष्ण।